मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल नन्दलाल। कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल नन्दलाल।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे सद्गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हमारे प्रिय गिरीश भाई, प्रिय प्रकाश भाई, समस्त प्रेमपुरी के ट्रस्टीगण एवं समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम लोग विगत 2 दिनों से पुरुषार्थ चतुष्टय पर चर्चा कर रहे हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसके अंदर आज पूरे विश्व में शिष्ट अशिष्ट सज्जन दुष्ट कोई भी व्यक्ति जो भी प्रयास कर रहा है, वो सारे प्रयासों का लक्ष्य इन्हीं चारों के अंतर्गत आता है। या तो धर्म के लिए काम कर रहा है, अपने धर्म के लिए या चैरिटी के लिए, या अर्थोपार्जन के लिए, संपत्ति अर्न करने के लिए काम कर रहा है, या अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम कर रहा है, या मोक्ष माने भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मानुभूति के लिए, या मन की शांति के लिए कार्य कर रहा है। तो ज्ञान अज्ञान में विश्व के किसी भी मनुष्य का लक्ष्य तो पुरुषार्थ चतुष्टय ही है। ये शब्द सुनने से कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या चीज़ है, ये जीवन का लक्ष्य कैसे है, लेकिन विगत 2 दिनों में आप लोगों ने इसको श्रवण किया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय ही हम माने कि नहीं माने, हमारी जानकारी में हो कि ना हो, लेकिन लक्ष्य हमारे जीवन का पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष ही है। इसको और विस्तार से समझने के लिए, क्योंकि प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ने लगभग 15 दिन का समय इस सब्जेक्ट के लिए रखा है, प्रतिदिन लगभग 40 से 45 मिनट, तो हम लोग इससे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। धर्म पुरुषार्थ भगवान का आश्रय लेकर के जिसने किया वो सफल हुआ, जिसने भगवान के विरोध में किया वो असफल हुआ। अर्थ पुरुषार्थ भगवान का आश्रय लेकर के किया तो सफल हुआ, भगवान के आश्रय के बिना किया तो असफल हुआ। काम पुरुषार्थ भगवान का आश्रय लेके किया तो सफल हुआ, बिना आश्रय के किया तो असफल हुआ। मोक्ष पुरुषार्थ भगवान का आश्रय, भगवान की कृपा, भगवान की शरणागति लेकर के किया तो उसको मोक्ष की अनुभूति हुई, और नहीं किया तो असफलता मिली। तो सर्वप्रथम है धर्म पुरुषार्थ। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत प्रजापति दक्ष की कथा है, आख्यान है। और कथा करते करते श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि दक्ष की बेटी जिसका नाम सती था, वो सती ने अपने जीवन का परित्याग युवावस्था में ही कर दिया, और वो भी अपने पिता के घर में किया। तब तक उनको कोई संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई थी। इस पर राजा परीक्षित ने पूछा, कोई भी कन्या का जीवन ससुराल में समाप्त होता है तो बात समझ में आती है कि परिवार वालों ने कोई तकलीफ दी होगी, समाज ने कुछ तकलीफ दी होगी, कोई मानसिक यातनाएं होंगी। लेकिन अगर उसके पीहर में अर्थात पिता के घर में, माता के घर में अगर उसका जीवन समाप्त होता है तो थोड़ा सुन के आश्चर्य होता है और अजीब सा लगता है।
इसलिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज दक्ष के यहाँ उनकी प्रिय बेटी सती का शरीर क्यों पूरा हुआ? दक्ष ने ऐसा कौन सा काम किया और दक्ष के साथ भगवान शंकर का क्या वैमनस्य हुआ? यही यहाँ से प्रारंभ होता है धर्म पुरुषार्थ की सफलता और असफलता का प्रसंग। सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न के जवाब में बोलते हैं, पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मर्गणाः सर्वे सानुगाः मुनयोग्नयः। ये लगभग सतयुग की घटना है और उस समय देवताओं के प्रजापति थे, माने देवताओं के सभापति थे महाराज दक्ष, और बाकी सभी देवता सदस्य थे और उसमें सदस्यता में भगवान शंकर भी है, ब्रह्मा जी भी हैं, बाकी सभी देवता हैं। एक बार की बात है, महाराज दक्ष ने देवताओं की सभा आहूत की बुलाया। सभी लोग आ गए और स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर सभा बुलाई जाती है तो सभापति से पूर्व ही सभी सभासदों को आ जाना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। कोई भी सभा हो, कमेटी हो, ये हमारा सिद्धांत कहता है प्रेसिडेंट के आने के पहले मेंबर्स को आकर के बैठ जाना चाहिए, गुरु के आने के पहले शिष्यों को आकर के बैठ जाना चाहिए, कथावाचक के आने के पहले कथा के श्रोताओं को आकर के बैठ जाना चाहिए। ये हमारी सनातन पद्धति है। स्वाभाविक था, सभी लोग आकर के बैठ चुके थे। दक्ष प्रजापति जो सभापति थे सभा के, वो सबसे बाद में आते हैं। आने के बाद उनका अभिनंदन हुआ और अभिनंदन स्वरूप जितने सभा में उपस्थित सदस्यगण थे सभी के सभी उठ करके खड़े हो जाते। महाराज दक्ष ने सबका अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ देख करके कि सभी लोग तो उठ करके खड़े हो गए हैं, लेकिन दो सभासद ऐसे हैं जो उठ करके खड़े नहीं हुए। दक्ष को देख करके आश्चर्य हुआ और ध्यान से देखने लग गया कि ये कौन व्यक्ति हैं जो मेरे आने के बाद भी खड़े नहीं हुए, बैठे हुए अपने आसन पर। उसने ध्यान से देखा तो एक तो उनके पिताजी ब्रह्मा जी ही थे। अब वो मर्यादा है, पिता पुत्र के आने के बाद खड़ा होना कोई आवश्यक नहीं है, पिता को वो नहीं खड़े हुए, स्वाभाविक था। दक्ष देख करके उधर देखा तो थोड़ा अपने क्रोध को शांत किया। दूसरे सभासद पर जब उसकी दृष्टि गई, उसने देखा ये कौन है। वहाँ पर दिखाई देता है कि ये तो उन्हीं के दामाद भगवान शंकर है। दक्ष को भगवान शंकर को देख करके अत्यंत क्रोध हुआ, अत्यंत आवेश हुआ, रोष हुआ। दक्ष कहता है कि ये मेरे सभासद हैं, मैं सभापति हूँ। दक्ष कहता है कि ये मेरे दामाद हैं, मैं इनका ससुर हूँ। और दामाद पुत्रवत होता है, तो अगर ये मेरे को पिता भी माने तो भी इनको खड़ा होना चाहिए, और ये मेरे को अगर सभापति भी माने, प्रेसिडेंट माने, तो भी इनको खड़ा होना चाहिए। दोनों दृष्टियों से इनको खड़ा होना आवश्यक था, लेकिन ये खड़े नहीं हुए। दक्ष इस समय एक अभिमान का प्रतीक है। धर्म करते करते भी व्यक्ति को कभी धर्म का अभिमान हो जाता है। श्रीमद् भागवत में वृषभासुर का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया है, और वृषभ हमारी संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना जाता है। वृषभ माने सांड, बैल जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ आश्चर्य होता है कि भगवान ने उसको क्यों मारा।
क्योंकि वो बाहर से देखने में तो धर्म जैसा दिखाई देता है। जो धर्माभास था, धर्म का दंभ था, वो कैसे पता लगे कि ये धर्म है कि धर्माभास है कि छल है या धर्म का अभिमान है। जो धर्म के आचरण से सभी लोगों को सुख मिले, शांति मिले, वो आचरण ही वास्तव में धर्म होता है। और जिस धार्मिक क्रिया के करने से किसी को कष्ट होता हो, किसी को तकलीफ होती हो, या किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करने के लिए जो धर्मानुष्ठान किए जाते हैं, नीचा दिखाने के लिए जो धर्मानुष्ठान किए जाते हैं, किसी को अपमानित करने के लिए जो धर्म की रचना की जाती है, दिखावा किया जाता है, वो वास्तव में धर्म नहीं होता है। वो धर्माभास होता है, वो छल होता है, वो धर्म का अभिमान होता है। तो दक्ष के जीवन में सभापतित्व है, धर्म के प्रति निष्ठा भी है, लेकिन धर्म का अभिमान है उसको। दक्ष ने देखा ये मेरे पुत्र के जैसे हैं, पुत्र ही हैं, दामाद हैं, और ये मेरे सभासद भी हैं। इनका कर्तव्य था मेरे आने के बाद उठ कर के खड़ा होना, अभिवादन करना। ये खड़े नहीं हुए, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। दक्ष ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान शंकर क्या है। भगवान शंकर जो सारे सृष्टि के संहार करता है, भगवान शंकर जो बड़ी करुणा करके सती से विवाह करना स्वीकार किया है, भगवान शंकर जो विष्णु भगवान के भी आराध्य हैं। सुदर्शन चक्र भगवान शंकर जी ने ही विष्णु भगवान को दिया है। भगवान विष्णु प्रतिदिन 1000 कमल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, सहस्रार्चन करते हैं कमल के पुष्पों से। एक दिन भगवान शिव ने परीक्षण के लिए सहस्रार्चन के समय ही पहुंच गए भगवान विष्णु जहां सहस्रार्चन कर रहे थे, और धीरे से एक कमल को छिपा दिया। भगवान विष्णु ने देखा एक कमल कम पड़ रहा है, और अनुष्ठान के बीच से उठूंगा तो अनुष्ठान की पूर्णता नहीं होगी। भगवान विष्णु ने सोचा मेरे को सभी लोग कमल नयन बोलते हैं, कमल नेत्र बोलते हैं। अगर एक कमल कम हो गया है तो मैं अपने एक नेत्र को निकाल करके भगवान शिव की अर्चना में चढ़ा देता हूँ। भगवान शंकर इस दृश्य को छिप करके देख रहे थे। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपना एक नेत्र निकालने के लिए उद्यत हुए, भगवान शिव वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को आशीर्वाद देते हैं, उनको उठा करके गले से लगा लेते हैं, और प्रसन्न हो करके सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने विष्णु भगवान को प्रदान किया, जो हमेशा विष्णु भगवान की सुरक्षा में एक विशेष उनका सेवक है, विशेष दूत है, जो कुछ भी कर सकता है, सृष्टि का संहार भी कर सकता है, इतनी ताकत है उसमें। वो भगवान शंकर, ऐसी बात नहीं है कि इन बातों को दक्ष नहीं जानता था, लेकिन जब किसी व्यक्ति में किसी दोष का अतिरेक हो जाता है, अभिमान का अत्यधिक अभिमान हो जाए, अत्यधिक क्रोध हो जाए, अत्यधिक ईर्ष्या हो जाए, अत्यधिक कामना हो जाए, अत्यधिक लोभ हो जाए, तो व्यक्ति के विवेक को वो ढक देता है। और जब व्यक्ति का विवेक ढक जाता है तो निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और यहाँ पर दक्ष को अपने पद का इतना बड़ा अभिमान है कि वो अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके भगवान शंकर पर रोष करना प्रारंभ कर देता है। दक्ष कहता है देखो तो सही, कहाँ ये शिव जो मरकट लोचन है, और कहाँ मेरी कन्या सती जो मृगनयनी है। इनकी कोई वेशभूषा नहीं है, ये भभूत लगा करके रहते हैं, ये मुंडों की माला पहनते हैं, ये बाघ की खाल पहने रहते हैं, श्मशान में चले जाते हैं, इनके पास कोई घर परिवार नहीं है, ये कैलाश में रहते हैं या श्मशान में रहते हैं। हमारे साथ इनका कोई मिलने का कोई तालमेल ही नहीं है, कोई मैचिंग ही नहीं है।
फिर भी दक्ष सोचता है मैंने बड़ी कृपा किया है इनका विवाह करके। दक्ष कहता है इनका विवाह होता ही नहीं अगर मैं अपनी कन्या से इनका विवाह नहीं करता। इतना उसको अभिमान है। कहाँ मेरी सती जो मृगनयनी है और कहाँ ये शंकर जो मरकट लोचन है। ये आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर को इतना बड़ा अभिमान हो गया है, मेरे आने के बाद भी उठ करके खड़े नहीं हुए, ये बहुत आश्चर्य है। ये सभासद के रूप में भी इनको खड़ा होना चाहिए था, मेरे दामाद के रूप में भी इनको खड़ा होना चाहिए था, मेरे पुत्र के रूप में भी इनको खड़ा होना चाहिए था। और दक्ष समझ रहा है कि मैं बहुत उचित कार्य कर रहा हूँ और भगवान शिव अनुचित कार्य कर रहे। बहुत सारे अपशब्द बोलता है भगवान शंकर के लिए और आश्चर्य होता है कि भगवान शंकर वहाँ पर बैठे बैठे मौन धारण करके सुन रहे। और यही भगवान शंकर की महत्ता है, यही भगवान शंकर की विलक्षणता है। भगवान शंकर यद्यपि वो साक्षात भगवान है, मानवीय नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, फिर भी अगर उनके जीवन में भी कहीं धर्म का अतिक्रमण दिखाई देता है तो उस धर्म के अतिक्रमण के बाद उसका जो दुष्परिणाम उनके सामने आता है, तो जैसे स्वाभाविक धर्म का अतिक्रमण हुआ वैसे ही स्वाभाविक उसके दुष्परिणाम को भी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। उनको भगवान के रूप में देखें तो भगवान ही है, उनके ऊपर इन सब बातों का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अगर उनको महापुरुष के रूप में देखें, साक्षात सारे संसार के आदि गुरु के रूप में देखें, तो भी आप उनकी निष्ठा देखें। उनके जीवन में ऐसी निष्ठा है, क्योंकि मान अपमान किसका होता है। बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया दक्ष ने, गाली गलौज किया, अपशब्द कहे। वो शब्द मैं स्वयं नहीं बोल सकता हूँ जिन शब्दों का प्रयोग दक्ष ने किया है, लेकिन भगवान शंकर को उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों, एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को भी हम लोग देखते हैं, कोई सम्मान करता है तो बहुत प्रसन्नता नहीं होती है और अपमान करता है तो बहुत कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सम्मान भी पांच भौतिक शरीर का होता है और अपमान भी पांच भौतिक शरीर का होता है। पूज्य रोटीराम बाबा को एक बार एक महात्मा गाली दे रहे थे, तो उन्होंने कहा ददतु ददतु गाली गालीवंतो भवंतः। आप गाली दो क्योंकि आपके पास गाली ही है, जिसके पास जो होता है वही तो देगा। और उन्होंने रोटीराम बाबा ने एक बात और कही, अच्छा भाई तुम बताओ गाली दे किसको रहे हो? अगर आत्मा को दे रहे हो तो सबकी आत्मा एक ही है, तुम अपने आप को गाली दे रहे हो। और अगर शरीर को गाली दे रहे हो, पांच भौतिक शरीर को, तो पांच भौतिक शरीर तो मरण धर्मा है, ये गाली देने लायक ही है। और उसके बाद भी जिन पंचभूतों से मेरा शरीर बना है उसी पंचभूत से तुम्हारा शरीर बना है, तो भी तुम गाली अपने को ही दे रहे हो। ये महापुरुषों की ऐसी ऐसी बातें होती हैं, अनुभव की बातें, जीवन की बातें। हम लोग थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे, कह दे, थोड़ा टेढ़ी नज़र से देख दे, तो 2-2, 4-4 घंटा तक तनाव दूर नहीं होता है। लेकिन महापुरुषों का जीवन, कितना भी कोई बोले, कितना भी कोई कहे। हमारे बम्बई में ही हमारे गुरुदेव के एक शिष्य परिवार हैं, वहाँ देवरानी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहती थी, जेठानी शायद ग्राउंड फ्लोर में रहती थी। जेठानी ने आकर के हमारे गुरुजी से शिकायत किया कि हमारी देवरानी हमको रोज़ टेढ़ी नज़र से देखती है जब सीढ़ियों से उतरती है नीचे। गुरुजी ने कहा अच्छा रोज़ देखती है? बोले हाँ रोज़ देखती है। और बोले रोज़ उसी समय उतरती है? बोले उसी समय उतरती है। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुमको पता है रोज़ देखती है, उसी समय उतरती है, तो तुम उस समय दरवाजे पर क्यों रहती हो और तुम उसको क्यों देखती हो? तुमको बोलती नहीं है, गाली नहीं देती है, तुमको थप्पड़ नहीं मारती है। तो लोगों की जो सिचुएशन है, मानसिक सिचुएशन, छोटी छोटी बातों में अपना मन खराब कर लेना, छोटी छोटी बातों में अपना जीवन खराब कर लेना,
छोटी छोटी बातों में अपना समय खराब कर लेना, ये हमको भगवान शंकर से सीखना चाहिए। उन्हीं के ससुर और अपनी सभा में उनको गाली गलौज करता है, अपमानित करता है, और भगवान शंकर बिल्कुल शांत भाव से बैठे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे उनको नहीं बोला जा रहा, किसी दूसरे को बोला जा रहा है। आश्चर्य होता है। तो इसीलिए हम लोगों को सीखना है कि मान अपमान को हम लोग कैसे जीवन में सहन करें, हमको दुख सुख से हम कैसे बचें। हम लोग बड़े बड़े वेदांत की बात करते हैं, लेकिन जब तक ये पांच भौतिक शरीर का देहाध्यास नहीं छूटा है, तो अभी तो वेदांत की पहली सीढ़ी भी हम लोगों ने पार नहीं किया है। मान अपमान भौतिक शरीर, पांच भौतिक शरीर का होता है। हाँ, कोई गाली देता है पांच भौतिक शरीर को, सम्मानित करता है पांच भौतिक शरीर को। इसलिए भगवान शंकर से और इस प्रसंग से हम लोगों को सीखना है, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर पांच भौतिक है, हम इसके दृष्टा है, आत्मा है, परमात्मा के अंश है। इसलिए हमको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कोई सम्मान करे तो भी वाह वाह, और अपमान करे तो भी वाह वाह। तो हम सभी लोगों को भगवान शिव से ये शिक्षा लेनी है कि हम जीवन में मान अपमान से, दुख सुख से, संयोग वियोग से, हानि लाभ से कैसे अपने जीवन को मुक्त रखें और जीवन में कैसे सुखी रहे। अपशब्द कहने के बाद दक्ष के बहुत आक्रोश के बाद भी जब भगवान शिव को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो स्वाभाविक था दक्ष का आवेश, दक्ष का क्रोध और बढ़ जाता है। और ये देखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत रोष कर रहा है और आप उसके एक्शन पे कोई रिएक्शन मत करो, या आप उसको ये बातें सुन करके थोड़ा स्माइल करने लग जाओ, तो आप प्रसन्न रहेंगे, सामने वाले का रोष बढ़ता रहेगा। मेरे को एक बार एक बहू ने कहा कि हमारी सासू हमको बहुत डांटती है। तो मैंने कहा गलती करती होगी इसलिए डांटती है। बोले नहीं, कभी कभी बिना गलती के भी डांटती है। मैंने कहा सुन लिया करो, आखिर तो सासू ही है, सुन लेना चाहिए। बोले नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही डांटती है और वो स्वयं परेशान हो जाती है डांटते डांटते। मैंने उसको एक उपाय बताया। मैंने कहा जब भी तुमको लगे कि बिना गलती की डांट पड़ रही है, तो थोड़ा सासू को देख के स्माइल कर दिया करो। जब वो देखेगी कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अपने आप वो डांट लगाना बंद कर देगी, जिससे उसका मन भी शांत रहेगा, खुश रहेगा और तुम्हारा जीवन भी अच्छा रहेगा। तो ये एक प्रक्रिया भी है साधक के लिए, शयन करना सीखने के लिए। लेकिन सिद्ध पुरुषों को इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं, भगवान को इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं। ये भगवान शंकर ने अपने जीवन में दिखाया। जब दक्ष को लगा कि कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, तो दक्ष ने सभा को भंग कर दिया और हाथ में जल लेकर के दक्ष ने भगवान शिव को शाप दे दिया। दक्ष ने कहा आज के बाद मैं शंकर जी को शाप देता हूँ, विश्व में किसी भी यज्ञ में इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। एक तरह से बहुत बड़ा अपमान था। समाज से अलग कर देना, जाति से अलग कर देना, किसी का भिक्षा बंद कर देना, किसी का अधिकार छीन लेना बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन भगवान शंकर आखिर भगवान है, या आदि गुरु हैं, या ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, जो भी जिस रूप में भी आप शिक्षा लेना चाहें, उनको इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में आक्रोशित होकर के दक्ष को ही सभा छोड़ करके जाना पड़ा। सभा भंग हो गई, दक्ष सभा छोड़ करके चला जाता है, और इधर भगवान शंकर का इतना अपमान हुआ। भगवान शंकर के चित्त पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जब चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ा तो कोई एक्शन भी नहीं हुआ, स्वाभाविक था।
लेकिन भगवान शंकर के मुख्य गण नंदीश्वर जो साथ में थे वो बहुत देर तक तो अपने को संभाला, लेकिन जब दक्ष ने ये शाप दे दिया कि किसी यज्ञ में भगवान शिव को हिस्सा नहीं मिलेगा, तब वो अपने को संभाल नहीं सके और उन्होंने हाथ में जल लेकर के दक्ष को शाप दे दिया। अरे दक्ष, मूर्ख दक्ष, तो बहुत देर से मैं कर रहा था। मैं सभा का सभापति, मैं भगवान शंकर का ससुर, मैं सबका सम्मानित, मैं कर रहा था। मैं तुमको शाप देता हूँ, अगले जन्म में तेरा बकरे का जन्म होगा और पूरा जीवन मैं करता रहेगा। इस घटना से भी हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। जो जीवन में बहुत ज़्यादा मैं करता रहता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, तो सोच लेना आप लोग, अगर जीवन भर मैं करते रहोगे तो अगला जन्म बकरे का भी मिल सकता है। इसलिए कोई भी अच्छा काम हो जाए, जीवन में अच्छा सत्कर्म हो जाए, तो भगवान को धन्यवाद दो, संतों की कृपा को धन्यवाद दो, उनकी कृपा का अनुभव करो। प्रभु आपने हमको निमित्त बनाया और हमसे इतना अच्छा काम करवाया। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर हमको कोई भी बड़ा कार्य प्रारंभ करना है तो प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण माने भगवान का स्मरण, भगवान की प्रार्थना। और मंगलाचरण का उद्देश्य वही है कि अगर वो काम सफल हो जाएगा तो हमको हमारे जीवन में ईगो नहीं होगा कि हमने इतना प्रयास किया, ऐसी प्लानिंग किया, ये काम किया, ये काम किया, तब ये काम हुआ है। ठीक है, प्रयास हमने किया और कृपा भगवान ने की, इसलिए ये काम सफल हुआ। और अगर जीवन में असफलता भी मिल जाएगी तो भी हमको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई हमने प्लानिंग अच्छी किया, प्रयास अच्छा किया, मेहनत अच्छी की, उसके बाद भी ये सफलता भगवान को मंजूर नहीं थी, तो भगवान की इच्छा, इसमें भी कोई हमारी भलाई होगी तो दीनहीन जीवन नहीं बनेगा। तो भगवान का स्मरण करके, भगवान का आश्रय लेके जब कोई कार्य प्रारंभ होता है तो उसको दोनों फायदे मिलते हैं। सफलता में अभिमान नहीं होता है और असफलता में कष्ट नहीं होता है, हीनता की अनुभूति नहीं होती है। इधर क्या हुआ, नंदीश्वर ने पहला शाप दे दिया दक्ष को। उन्होंने कहा तुम बहुत मैं करते हो, अगले जन्म में तुमको बकरा ही बनना पड़ेगा। और जो ब्राह्मण लोग दक्ष के यज्ञ में आए हुए थे, जो उसमें आचार्य थे महाराज भृगु और उनके साथ बहुत सारे वैदिक ब्राह्मण, नंदीश्वर ने महाराज भृगु और उनके साथ के ऋत्विक जो ब्राह्मण लोग हैं, वैदिक ब्राह्मण, उनको भी शाप दे दिया। नंदीश्वर ने कहा कि ये वैदिक पढ़े लिखे पंडित लोग, वैदिक लोग, ये उचित अनुचित का विचार नहीं करते हैं। जो भी यजमान इनको बुला ले, अच्छी दक्षिणा दे दे, वहीं पर जाकर के गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रारंभ कर देते हैं। इनको विचार करना चाहिए कि कौन सा अनुष्ठान उचित है और कौन सा अनुष्ठान उचित नहीं है। सब जगह पूरे देश में दिखाई देता है। अभी इलेक्शन के समय हम लोगों ने देखा, हर पार्टी के नेता लोग ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, पंडितों का सम्मान कर रहे हैं। कोई 500 दे रहा है, कोई 1100 दे रहा है। तो मैंने कुछ ब्राह्मणों को आपस में बैठे हुए बात करते हुए सुना, भाई इसने तो 500 दिया, उसने तो 1100 दिया था, तो किसके लिए अनुष्ठान करना चाहिए? उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे सरकार हम ही बनवाने वाले, हम ही जितवाने वाले हैं इनको। तो उन्होंने शाप दिया हुआ है, वो लगता है वो शाप अभी भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है।
नंदीश्वर ने शाप दे दिया कि तुम लोग कहीं भी बिना विचार के किसी यजमान के यहाँ चले जाते हो, उचित अनुचित कार्य का विचार किए बिना ही अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हो। मैं तुम सभी वैदिक ब्राह्मणों को शाप देता हूँ कि तुम्हारी विद्या, तुम्हारी तपस्या केवल तुम्हारी जीविकोपार्जन के लिए रहेगी, तुम्हारे जीवन में भगवान के ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अब यद्यपि इतना कठोर शाप ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब आवेश होता है, और आवेश उनका उचित था नंदीश्वर का, क्योंकि उनके आराध्य का अपमान हुआ था, उनके गुरु का, उनके इष्ट का, उनके आराध्य का अपमान दक्ष ने किया था। और शास्त्र की मर्यादा है कि अगर हमारे सामने हमारे इष्ट का कोई अपमान कर रहा है, हमारे गुरु का कोई अपमान कर रहा है, हमारे आराध्य का कोई अपमान कर रहा है, तो अगर हमारे जीवन में ताकत है, सामर्थ्य है, तो अपमान करने वाले व्यक्ति की जिह्वा को काट देना चाहिए। और अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो अपमान की बातें सुनना नहीं चाहिए, वहाँ से कान में उंगली लगा करके चले जाना चाहिए। अगर ये दोनों बात नहीं करता, वो अपने गुरु का, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का अपमान सुनता है, विरोध भी नहीं करता और वो स्थान छोड़ के जाता भी नहीं है, तो जो अपराध अपमान करने वाले को लगता है वही अपराध अपमान सुनने वाले को भी लगता है। ये शास्त्र की मर्यादा है। तो इसलिए जो नंदीश्वर ने किया, और स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं। हमारे सामने हमारे गुरु के लिए कोई बोले, स्वाभाविक हमारा खून खौलने लग जाएगा। हमारे सामने कोई हमारे आराध्य के लिए बोले, हमारा खून खौलने लग जाएगा। गृहस्थों के लिए, उनके बच्चे के लिए उनके सामने बोल करके देखो, उनका खून खौलने लग जाएगा। अरे मनुष्यों की बात छोड़ो, पशु पक्षियों में भी आप देख सकते हैं। अगर किसी पशु पक्षी के बच्चे को आपने अटैक किया और उसके मेल या फीमेल अगर उसके आसपास है, वो आप पे ऐसा अटैक करेगा कि जैसे आपको जान से मार डालेगा। कुत्ता हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी पशु हो, ये हम लोगों ने देखा। तो जहाँ अपनापन है, जहाँ सम्मान है, अपनापन है, वहाँ अपराध सहन स्वाभाविक होता ही नहीं। इसलिए नंदीश्वर ने जो शाप दिया वो स्वाभाविक था। वैदिक लोगों को इसीलिए शाप दे दिया कि जिसने हमारे आराध्य को अपमानित किया है, दक्ष ने, उसी दक्ष के यज्ञ में ये लोग यज्ञ में बैठे हुए हैं, उनको भी शाप दे दिया। अब ये शापा शापी का क्रम प्रारंभ हो गया। महर्षि भृगु ने देखा, जो उस यज्ञ के आचार्य थे, सत्र के आचार्य थे, उन्होंने देखा कि झगड़ा तो दक्ष और भगवान शंकर में हुआ, हम लोगों को व्यर्थ में ही नंदीश्वर ने शाप दे दिया। महाराज भृगु भी तपस्वी ब्राह्मण हैं, उनमें भी सामर्थ्य है, उन्होंने भी हाथ में जल लिया और महाराज भगवान शंकर के भक्तों को शाप दे दिया। जितने भगवान शंकर के आराधक होंगे, उन्होंने कहा, भवव्रताधरा ये चातान समनुव्रताः पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परपंथिनः नष्ट शौचा मूढ़धिया जटा भस्मास्थिधारिणः विशन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरा सवम। उन्होंने कह दिया कि जितने भगवान शंकर के आराधक होंगे, भगवान शंकर के जितने भक्त होंगे, वो प्रायः पाखंडी हो जाएंगे। पाखंडी माने अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखावा करने वाले हो जाएंगे। वो दिखाएंगे कि वो कैसे भगत है, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ दिखाएंगे। तो वो शाप दे दिया। और कैसे होंगे? बोले नष्ट शौचा, आचार विचार का, शुद्धि अशुद्धि का कोई उनको ध्यान नहीं रहेगा। कोई बभूत लगा के घूम रहा है, कोई मुंडों की माला पहन के घूम रहा है, कोई दम लगा रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई शराब पी रहा है और दम लगा के बम बम भोले और बोलेंगे। अरे कोई भगवान शंकर थोड़ा गांजा पीते थे, भगवान शंकर थोड़ा जो उनके नाम पर, तो ये शाप लगा हुआ है। भगवान शंकर के भक्तों को महाराज भृगु, महर्षि भृगु का शाप है कि वो महाराज नष्ट शौचा, पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, पाखंडी हो जाएंगे, दिखावा वाले हो जाएंगे।
ये महाराज उन्होंने शाप दे दिया, भृगु जी ने। और अगर वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देखें तो नंदीश्वर का शाप भी ब्राह्मणों में दिखाई दे रहा है और महर्षि भृगु का शाप भी भगवान शंकर के भक्तों में दिखाई दे रहा है। दोनों तपस्वी हैं, दोनों में ताकत थी। अब आजकल तो शाप और वरदान देने की ताकत ही नहीं है। किसी ने मेरे से पूछा, महाराज पहले के महात्मा तो बहुत क्रोध करते थे, शाप दे देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, दोनों सफल होते थे, आजकल तो देते नहीं। मैंने कहा दे कहाँ से, उनके पास कुछ होगा तब ना देंगे तो कुछ होगा तो देंगे। उनका ना शाप लगता है ना वरदान लगता है तो देने, और दे भी तो कुछ लगने वाला नहीं। तो इसीलिए कहते हैं भगवान शंकर ने जब इस परिस्थिति को देखा, भगवान शंकर ने देखा, एक व्याकरण में प्रयोग आता है शापा शापी, डंडा डंडी। हाँ, एक तरफ से किसी ने डंडा मारा, दूसरी तरफ से 2 डंडा मारा। एक तरफ से किसी ने शाप दिया, दूसरे ने 2 शाप दे दिया। बोले जहाँ पर विरोध प्रारंभ हो जाता है, दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है, वो कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं है। इसलिए इस घटना से शिक्षा लेना चाहिए। भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा चलो यज्ञ वज्ञ सभा भाव सब खत्म हो गई, यहाँ रहोगे, अभी तुमने शाप दिया, फिर वो शाप देंगे, फिर तुम शाप दोगे, इसका कोई अंत नहीं है, स्थान छोड़ो। भगवान शंकर ने अपने गणों को सबको बुलाया और सबको लेकर के कैलाश चले गए। ये महापुरुषों की पद्धति है, क्योंकि जो जिद्दी लोग होते हैं, जिनको झगड़ा करना पसंद है, कलह करना पसंद है, उन लोगों का जीवन वही होता है। हम लोगों ने देखा है बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 बीघा खेत की पैदावार केवल मुकदमा लड़ने के लिए लड़ते हैं। मुकदमा लड़ना उनके जीवन का एक अंग है, कोर्ट कचहरी करना उनके जीवन का एक अंग है। और अगर वो मुकदमा समाप्त नहीं हुआ उनके जीवन काल में, तो अपने पुत्रों को बता के जाते हैं कि इसका पीछा मत छोड़ना, इसने हमारा ऐसा किया। ऐसे लोग जहाँ रहे वहाँ तो इस झगड़े को बढ़ाने में कोई फायदा नहीं। झगड़े को जहाँ पर है वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, जिससे अपने जीवन में हम कुछ कर सकते हैं, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। भगवान शंकर वहाँ से अपने गणों को लेकर के कैलाश चले जाते हैं। दक्ष तो सभा छोड़ करके पहले ही चला गया था। भगवान शंकर का इतना बड़ा अपमान अपने ससुर के घर में हुआ है, ससुर के अध्यक्षता में हुआ है, ससुराल में हुआ है। लेकिन भगवान शंकर की विलक्षणता, भगवान शंकर की ये महानता कि उन्होंने अपने इस घटना का थोड़ा भी जिक्र, थोड़ी भी चर्चा अपनी धर्मपत्नी सती से नहीं किया। वो जानते थे मेरे को तो कोई फर्क पड़ा नहीं इस अपमान से। अगर मैं सती को बताऊंगा तो सती को दुख होगा, कष्ट होगा, और ये झगड़े की कड़ी और आगे बढ़ती जाएगी। वो जैसे गए थे वैसे स्वाभाविक आ गए, और स्वाभाविक सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, जो भगवान शंकर का जीवन था। भगवान शंकर ही सबसे ज़्यादा सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि में रहते। क्यों? कि उनके पास कार्य बहुत कम है। ब्रह्मा जी के पास सबसे ज़्यादा काम है, विष्णु जी के पास उनसे थोड़ा कम है, शंकर जी के पास बहुत कम है। ब्रह्मा जी को तो सृष्टि बनाना है, रोज 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 का काम, रोज रोज का काम, सृष्टि बढ़ती रहती, बनाते रहते। कर्म फल के अनुसार किसको कहाँ जन्म देना है, क्या क्या उसके भाग्य में लिखना है, ये ब्रह्मा जी और धर्मराज निश्चित करते रहते, जन्म देते रहते। विष्णु भगवान को सबको पालन करने की व्यवस्था दे, सारे विश्व का पालन पोषण करना विष्णु भगवान का है, वो भी नित्य का कर्म है। भगवान शंकर का एक ही कार्य है, संहार करना, और वो संहार बहुत समय के बाद होता है। वो तो जब एक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों मिला करके होता है 43,20,000 वर्ष। और ये चारों युग
जब 71 बार बीत जाते हैं तब होता है एक मनवंतर, एक मनु का समय। और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं वो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है उसके बाद प्रलय होता है। तो आप समझ सकते हैं शंकर जी का कार्य कब होता है। बहुत लाखों अरबों वर्ष के बाद जब प्रलय करना होता है तब शंकर जी का कार्य होता है। बाकी समय में भगवान शिव निश्चिंत रहते हैं। इसलिए जितनी कथाएं हैं, मुख्य कथाएं, उनके वक्ता भगवान शंकर हैं और उनके श्रोता भगवती सती हैं या पार्वती हैं। मुख्य रूप से पार्वती जी हैं, क्योंकि भगवान शंकर भगवान है, मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, निरंतर भगवान सत्संग की चर्चा करते रहते, निरंतर भगवान का नाम लेते रहते। और ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं। कभी कभी सती भी सत्संग में बाद में आती हैं, भगवान शंकर पहले पहुंच जाते हैं। और केवल आते ही नहीं है, अपना आसन भी अपने हाथ से बिछा लेते, बिछा करके बैठ जाते। निज कर डास नाग रिपुछाला, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर आए, बाघंबर को स्वयं बिछाया और बैठ गए। उसके बाद सती आती हैं, फिर सत्संग प्रारंभ होता है। तो कभी कभी भगवान शंकर की कथा में एक ही श्रोता होता है, पार्वती जी, और कभी कभी 10-10 हजार महापुरुष होते हैं। लेकिन भगवान शंकर सत्संग रोज करते, क्यों? स्वांतः सुखाय। भगवत चर्चा करना, आत्म चर्चा करना, ब्रह्म चर्चा करना, यही जीवन का लाभ है। अगर ये नहीं करोगे तो व्यर्थ चर्चा होगी या पर चर्चा होगी, जो जीवन के लिए दोष है। निंदा स्तुति की चर्चा होगी। इसलिए संत लोग हमेशा सत्संग करते हैं, सत चर्चा करते हैं, व्यर्थ चर्चा और पर चर्चा को रोक देते हैं। अगर कोई करना भी चाहे तो भगवान शंकर कैलाश जा करके सत्संग चर्चा में लग गए। सती को कोई चर्चा बताई नहीं, उनके साथ क्या हुआ। इस प्रकार से आज का समय पूरा हो रहा है। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, प्रेमपुरी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
हरिद्वार